नमस्कार। इस साल के आखिरी आईग्रास कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। गणित के एक मुश्किल सवाल को हल करना बुद्धिमानी नहीं है, जीवन के प्रति एक अनुभवी दृष्टिकोण बुद्धिमानी है। यह विभिन्न प्रकार के अनुभवों और खुला दिमाग रखने से ही संभव है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। आज की डिजिटल दुनिया लगातार बदल रही है और वर्चुअल और रियल दुनिया के बीच की रेखाएं और ज्यादा ब्लर हो रही हैं। यही कारण है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी कानून और नीतियां समय की आवश्यकता बन गई है। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में एक नया बिल पेश किया है जिसमें लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वह बेसिक एआई मॉडल्स के संबंध में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें और सभी एआई कंपनीज के लिए आवश्यक है कि वह खुले तौर पर यह घोषित करें कि वह अपना डेटा कहां से प्राप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य देशों में उन कानूनों पर और अधिक चर्चा होगी जो हमारी नई डिजिटल दुनिया को रेगुलेट कर सकते हैं। हम सभी लगातार खबरें सुनते आए हैं कि जलवायु परिवर्तन से कैसे हमारी दुनिया का विनाश हो रहा है, लेकिन 2023 में हमने इस संबंध में जो प्रगति की है उसे हम कह सकते हैं कि इस वर्ष का अंत पॉजिटिव न्यूज के साथ हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष इतिहास में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में सबसे अधिक बढ़त देखी गई और उसके अलावा लगभग 200 देशों ने हाल ही में दुबई में आयोजित COP28 जलवायु सम्मेलन में फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ने की अनप्रेसिडेंटेड कमिटमेंट व्यक्त किया। अमेज़न फॉरेस्ट में फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शंस को कम करने के लिए भी इस वर्ष बड़ी प्रगति हुई है और पृथ्वी के ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स को रोकने के हमारे दशकों का प्रयास अब सही राह पर पहुंच गया। साइंटिस्ट ने हाल ही में एक ऐसी वायरलेस चार्जिंग डिवाइस विकसित की है जिसे ऑर्डिनरी चार्जर नहीं कहा जा सकता है। यह एक ऐसी इनक्रेडिबल डिवाइस है जिसे हमारे शरीर के अंदर फिट किया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। यह एक छोटा चार्जर है। इसे शरीर में लगाई गई मेडिकल डिवाइसेस और इम्प्लांट्स को चार्ज करने के लिए स्किन के नीचे फिट किया जा सकता है। इससे भी अधिक अमेजिंग बात यह है कि यह चार्जर उपयोग के बाद डिसॉल्व हो जाएगा, जिसका मतलब है कि इससे इन्फेक्शन के चांस भी कम होंगे। आईग्रास्पस, क्या यह एक अमेजिंग इनोवेशन नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि व्हेल्स से बात करने में कैसा लगेगा? आपको अब कल्पना करने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्हें ट्वेन नाम का एक हम्बैक व्हेल के साथ अपनी भाषा में 20 मिनट की बातचीत की थी। क्या आप जानते हैं कि व्हेल्स बेहद इंटेलिजेंट होती हैं और ये गाने और भाषा दोनों के माध्यम से एक्सटेंसिवली कम्युनिकेट करती है। साइंटिस्ट की ये टीम अब इस तकनीक का उपयोग ये पता लगाने के लिए कर रही है कि हम यूनिवर्स में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के साथ कैसे बात कर सकते हैं। अगर आपको मौका मिला तो क्या आप किसी एलियन से बात करना चाहोगे? मैनचेस्टर सिटी ने पिछले हफ्ते अपने इतिहास में पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता और 2023 के खत्म होते होते उन्होंने कुल 5 ट्रॉफियां जीती हैं। प्रीमियर लीग, FA कप, यूएफा सुपर कप और इनके बाद अब इस बार अपनी पहली चैंपियंस लीग ट्रॉफी की जीतने के साथ साथ टीम के लिए यह एक इनक्रेडिबल ईयर रहा है। क्या आप जानते हैं कि कोच पेप गार्डियोला ने भी 4 मौकों पर और 3 अलग अलग क्लबों के साथ क्लब वर्ल्ड कप उठाने वाले पहले कोच के रूप में इतिहास बनाया है। यह टीम निश्चित रूप से खेल और इतिहास में फुटबॉल खेलने वाले सबसे शानदार क्लबों में से एक के रूप में अपना नाम दर्ज कराने जा रही है। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम मुंबई में हुए एकमात्र टेस्ट मैच के आखिरी दिन 8 विकेट से हार गई और इस तरह उन्होंने पहली बार भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में हार का स्वाद चखा। कैप्टन हरमनप्रीत कौर के तीसरे दिन के फाइनल सेशन में शानदार प्रदर्शन ने भारत को ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया जहां से उन्होंने बहुत ही आसानी से जीत हासिल कर गए। हम महिला टीम को हमें प्राउड फील कराने के लिए और वानखेड़े स्टेडियम में एक और इतिहास रचने के लिए बधाई देते हैं। कबड्डी एक कॉन्टैक्ट टीम स्पोर्ट है जो प्राचीन भारत में ओरिजिनेट हुआ था और अभी भी सब कॉन्टिनेंट के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक है।
प्रो कबड्डी लीग का 2023 सीजन लीग का 10वां संस्करण है और यह इस महीने के आरंभ में शुरू हुआ और 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। क्या आप जानते हैं कि यह लीग दुनिया की सबसे लोकप्रिय कबड्डी लीग है? इंडियन प्रीमियर लीग के बाद यह भारत में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली स्पोर्ट्स लीग भी है। इसमें कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं, जो फाइनल स्टेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। मौजूदा चैंपियन जयपुर पिंक पैंथर्स हैं। इस टीम ने फाइनल में पुनेरी पल्टन को हराकर पिछला संस्करण जीता था। इस साल आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे? यदि आप साल के अंत के समय किसी ट्रिप को प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको नए साल के उत्सव को देखने और इसे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ दिलचस्प स्थानों के बारे में बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर को दुनिया में नए साल की पूर्व संध्या के पहले मेजर सेलिब्रेशंस को होस्ट करने के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि अब भी आइकॉनिक सिडनी हार्बर ब्रिज पर होने वाली मेस्मराइजिंग फायरवर्क से रोशन हुए शहर के आसमान को देखा जा सकता है। और एडिनबरा में मुख्य समारोह लेजेंडरी स्ट्रीट पार्टी में होता है, जिससे यहाँ ऐतिहासिक शहर उत्सव की पल्सेटिंग हब में बदल जाता है। लेकिन अगर आप ओशन वाटर्स का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आपको ब्राजील जाना चाहिए। यहाँ आइकॉनिक कोपाकबाना बीच पर म्यूजिक और डांस के साथ सी गॉडेस येमांजा को प्रसाद चढ़ाते हुए इस उत्सव का आनंद उठाया जाता है। तो अगले साल सेलिब्रेट करने के लिए आप कहाँ जाना चाहेंगे? आमतौर पर दुनिया भर के लोगों का यही मानना है कि भारतीय भोजन और चीज का एक दूसरे से कुछ खास लेना देना नहीं है। पर यही लोग तब चौंक गए जब उन्होंने यह सुना कि मुंबई की एक कंपनी ने वर्ल्ड्स चीज अवार्ड्स 2023 में कुल 3 अवार्ड्स जीते हैं। 2013 में स्थापित की गई एलेफ्थीरिया चीज कंपनी एक आर्टिजनल चीज कंपनी है, जिसने चीज और दूध के स्वादिष्ट और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने में महारत हासिल की है। क्या आप जानते हैं कि यह पहली भारतीय चीज कंपनी है जो इस अवार्ड के 16 फाइनलिस्ट में से एक रही। आज भारत न केवल चंद्रमा के अंधेरे क्षेत्र में झंडे गा रहा है, बल्कि अपने यमी फूड के साथ भोजन की प्लेट में भी अपना नाम रोशन कर रहा है। दुनिया के लैंडमार्क्स। चॉकलेट हिल्स बोहोल फिलीपींस में 50 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में 1776 पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों का रंग सूखे मौसम में चॉकलेट ब्राउन हो जाता है, इसलिए इनका नाम चॉकलेट हिल्स है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए इनका नाम फिलीपीन टूरिज्म प्राधिकरण की सूची में है। इन चॉकलेट हिल्स के बनने की कई कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार 2 दैत्यों ने इन चट्टानों पर योग करके युद्ध किया था और फिर वे इन पहाड़ियों को ऐसे ही छोड़कर चले गए। दूसरी कहानी के अनुसार एक दैत्य की प्रेमिका की मृत्यु के बाद ये उस दैत्य के आंसू हैं, लेकिन भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये मिट्टी की परत के ऊपर बनी लाइमस्टोन की पहाड़ियां हैं। इस सप्ताह का नवीन शब्द है अनिमेश, जिसका मतलब है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। राधा आगंतुक को अनिमेष दृष्टि से देखती रह गई। इस सप्ताह की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जिसका आकार तो है लेकिन भार कुछ भी नहीं? अक्षर। क्या आपको मालूम है कि चोला ऐसे पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने अपनी सेना का विस्तार समुद्र पार शासन के लिए किया था। अन्य किसी भी शासक ने दूसरे देशों को उपनिवेश बनाने का कभी प्रयास नहीं किया। इतिहास से पता चलता है कि आक्रमणकारियों के स्वर्ग के रूप में पहचान किए जाने पर लगभग 1800 BCE से भारत पर उसकी संपदा के कारण आक्रमण किया गया था। भारत पर 16 बार आक्रमण और लूटपाट किसने की? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। शतरंज का जन्म भारत में 6ठी शताब्दी में गुप्त राजवंश के दौरान हुआ था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में
सफलतापूर्वक भाग लेने पर जाफर बॉय रहीमतुल्ला म्यूनिसिपल स्कूल के नसीम तौफीक अहमद शेख का हार्दिक अभिनंदन। ज्ञान को फैलाया जा सकता है, लेकिन बुद्धिमानी को नहीं। बुद्धिमान होने के लिए सहज रूप से पढ़ना, गलतियों से सबक लेना और जागरूकता बनाए रखना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात नए साल में होगी। आप सभी को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।